हम आपको उस वक्त की कल्पना में ले जाना चाहते हैं कि यहाँ से नवाब आकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हमको तहखाना जैसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको हिलाकर देखते हैं, ये लकड़ी के पटरी लगे हैं, इसकी धमक बता रही है कि नीचे इसके तहखाना है। और इधर का मैं हिस्सा दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो हिस्सा। अंदर की स्थिति में आपको दिखाऊं तो जहाँ तक ये प्लेटफार्म बना हुआ है, स्टेज बना है, वहाँ का ये हिस्सा है। और हम आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम लखनऊ के एक ऐसे महल को दिखाने लाए हैं जो कभी नवाबों की पसंद हुआ करता था। जिस महल को हम दिखाने लाए हैं वो 4 नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था। लखनऊ को सजाने संवारने वाले नवाबों का निवास स्थान कैसा था, आज हम आपको वो दिखाएंगे, उसका इतिहास बताएंगे और उसकी वास्तुकला से भी आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको दिखाने लाए हैं छतर मंजिल। इसका नाम कैसे पड़ा, इस महल का नाम के पड़ने के पीछे भी एक बड़ा ही रोचक इतिहास है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं छतर मंजिल। लेकिन उससे पहले हम आपको बाहर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने जो आपको इमारत दिख रही है, ये है छतर मंजिल। इसको नवाब सादत अली ख़ान ने बनवाया था। इसके बाद अलग अलग समय पे नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर ने इसमें निर्माण कार्य कराया, नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इसमें निर्माण कार्य कराया। सभी ने अपने अपने समय में इसको बनवाया और इसको सजाने संवारने में कोई कमी और कसर नहीं रखी। तो चलिए आपको हम अंदर लेके चलते हैं। हम महल के पास आए तो सामने हमको जो एक मुख्य द्वार जैसा नज़र आ रहा था, इस पे ताला लगा है, यानी कि इस मार्ग से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। महल काफ़ी लंबा है, विशाल है। कोशिश करेंगे कि और कोई रास्ता देखें जिसके माध्यम से हम अंदर जा सकें। यहाँ पे आप देखिए खिड़की दरवाजे लगे हैं जिस पे कांच लगे थे, हालांकि वो टूट के ख़त्म हो गए हैं। इधर एक दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, इसके माध्यम से भी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं। इधर एक हमको खिड़की खुली हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमारा इरादा खिड़की कूदकर या किसी गलत रास्ते से अंदर जाने का नहीं है। हम वो रास्ता तलाश करेंगे जिसके माध्यम से इस महल के अंदर जा सकें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए ये 2 मंजिला इमारत है देखने में, लेकिन इसकी जो ख़ासियत है वो हम आपको बता दें कि ये 2 मंजिला नहीं है, ऊपर से 2 मंजिला है और इसमें एक तहखाना है। उस तहखाने का अपना एक महत्व है। इसमें तहखाना इसलिए बनवाया गया था कि इस महल को ठंडा रखा जा सके। उसकी क्या वास्तुकला है वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। इधर एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी संजोग से ताला लगा हुआ है। सामने देखेंगे तो एक पोर्च जैसा नज़र आ रहा है और यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक हम आए तो कोई भी हमको रास्ता नज़र नहीं आया। आप इधर देखिए तो कितना विशालकाय बरगद का पेड़ है, सैकड़ों साल पुराना है। इसकी जटाएं देखिए, ऐसा लगता है ये कोई एक वट वृक्ष की तरह है। इधर हम आए तो देखिए यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं नज़र आया, लेकिन इधर हम आपको वास्तुकला यहाँ की दिखाना चाहेंगे। देखिए बाहर ये हाफ राउंड में छज्जे बने हुए हैं, प्रथम तल पर भी दूसरे तल पर भी, और ये पत्थर की जालियाँ हैं। बहुत ही सलीके से इसको गोल तराश के बनाया गया है। यहाँ से हमको कोई रास्ता नहीं मिला कि महल के अंदर जा सकें। अब हम दूसरा रास्ता तलाश करेंगे और अंदर चल के इस महल का इतिहास भी आपको बताएंगे। हमने उस हिस्से को देखा, वहाँ पे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। इधर आए तो देखिए कुछ दरवाजे और जंगले टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक खिड़की खुली हुई है, एक चैनल लगा हुआ है, लेकिन इधर से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। चैनल में भी ताला लगा हुआ है। हम और पास आते हैं तो इधर देखते हैं तो अंदर जाने का एक रास्ता नज़र आ रहा है। शायद इसके माध्यम से हम छतर मंजिल के अंदर जा सकें। इधर आए तो एक विशाल काय कक्ष नज़र आ रहा है, आयताकार कक्ष है। इसकी छत
गाटर की बनी हुई है और काफ़ी ऊंची है। हमको वो रास्ता मिल गया जहाँ से हम छतर मंजिल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तमाम दरवाजे हैं, लेकिन इस दरवाजे के माध्यम से हम छतर मंजिल में प्रवेश करेंगे और अंदर देखेंगे कि इस महल में क्या क्या है। ऐसा कहा जाता है कि ये कई सौ कमरों वाला विशालकाय महल है। यहाँ पर देखिए, जब हम आए अंदर तो अंधकार है। यहाँ एक चौकोर कक्ष है। ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी नज़र आ रही है। ये सीढ़ी कहाँ तक जाएगी इसका भी हमको अनुमान नहीं है। अभी हम नीचे का हिस्सा देखते हैं। सामने एक हमको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हमारे बाईं तरफ भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। पहले हम इधर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी एक बड़ा सा कमरा आपको नज़र आएगा। इधर आते हैं तो गलियारा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी कांच के खिड़की और दरवाजे हैं। इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ की स्थिति भी वैसी ही है जैसा कि हमने शुरू में दिखाया था। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ का जो फर्श है मोज़ेक का है। रंगीन यहाँ पर पीले और ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इधर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए शतरंज के आकार का सफ़ेद और काले मार्बल का इस्तेमाल करके इस फर्श को बनाया गया है। यहाँ पर आए तो यहाँ पे सिर्फ एक कमरा ही है। बाहर जाने का या किसी और मार्ग की तरफ जाने का रास्ता यहाँ से नहीं है। एक दरवाज़ा इधर हमको नज़र आ रहा है और एक दरवाज़ा इधर नज़र आ रहा है। ये बंद कर दिया गया है। हम कैमरे के माध्यम से आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ की मेहराब बिल्कुल अलग तरह की आपको नज़र आएगी। काफ़ी ऊंची है और बिल्कुल हाफ राउंड में है। उसके ऊपर भी शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। कुछ जगह पर महफूज हैं और कुछ जगह पे टूट गई हैं। नीचे के दरवाजे देखेंगे वो भी काफ़ी टूटे फूटे हुए हैं। हम अंदर नहीं जा सकते हैं और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं। इधर हम आ रहे हैं तो एक सीढ़ी इधर नज़र आई हमको। काफ़ी मजबूत और चौड़ी सीढ़ी है ये। लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे और ऊपर जाने से पहले हम आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं। देखिए, यहाँ पर भी छत तो काफ़ी ऊंची है, लेकिन फर्श पर भी वही शतरंज के आकार का यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद और काले ब्लैक एंड वाइट मार्बल से शतरंज की बिसात जैसा यहाँ पर नज़र आएगा। हम आगे चलें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस स्थान को जहां मैं खड़ा हूं, इसका निर्माण क्लाउड मार्टिन ने कराया था। क्लाउड मार्टिन जो फ्रांसीसी सेना में मेजर जनरल हुआ करते थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की और उसके बाद जब अवध की राजधानी लखनऊ बना तो क्लाउड मार्टिन यहाँ पर आए और यहाँ पर इसी स्थान पर जो कभी जंगल हुआ करता था, गोमती नदी का किनारा था, इस जंगल को काट कर यहाँ पर अपने रहने का निवास स्थान बनाया। और दूसरी विशेषता क्या है, इस महल में जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है उसी जंगल से जो लकड़ियाँ निकली थीं कटाई में, उनका इस्तेमाल किया गया है। जब तक क्लाउड मार्टिन जिंदा थे इसी महल में रहे। बाद में इस महल की मिल्कियत नवाब सादत अली खां की हो गई। इस महल में आपको मैं बता दूं कि एक पुस्तकालय भी है, क्लाउड मार्टिन का एक संग्रहालय भी है, जिसमें उस समय लगभग 4000 पुस्तकें रहा करती थीं, जिसमें 500 पुस्तकें हाथ की लिखी हुई थीं। हालांकि वो पुस्तकें अब सब खत्म हो गई हैं, लेकिन हम आपको खोज के वो संग्रहालय भी दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। हम अभी ऊपर ना जाकर हम नीचे चलते हैं और हम वक्त वक्त पर यहाँ पर किसने किसने निर्माण कार्य कराया था वो भी दिखाएंगे। इधर आए तो देखिए घना अंधेरा छाया हुआ है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। देखिए यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ऊपर से छत टूट के नीचे गिर रही है, मलबा है। अंदर जाना बहुत उचित नहीं है। हम दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं आपको और यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो यहाँ की देखिए जो मेहराब है उसकी वास्तु शैली मुगलिया शैली जैसी नज़र आएगी। उसके पीछे भी वजह है क्योंकि ये इमारत भी इंडो फ्रेंच शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरे हिस्से में हम चलते हैं। हम इधर आए तो देखिए काफ़ी चौड़ा सा दरवाज़ा हमको नज़र आया।
हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे नवाबों का दरबार लगा करता था। एक देखिए कितना लंबा और विशाल का ये कमरा है। इसकी छत आप अगर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर कटी हुई नज़र आ रही है। उस समय यहाँ पे रोशनी करने के लिए और ताज़ी हवा आने के लिए इस तरह के बनाए जाते थे झरोखे, जिसके माध्यम से बाहर की हवा और रोशनी आ सके। यहाँ पर मैं दिखाऊं कि लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इन मेहराबों और पिलर्स को सजाने के लिए देखिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। उस पर उसी से डिज़ाइन कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। इस हाल में चारों तरफ आपको देखेंगे तो लकड़ियों का पूरा इस्तेमाल किया गया है। और सामने वो स्थान है जहाँ पर नवाब बैठते थे, हम वहाँ भी ले चल के दिखाते हैं आपको। ऊपर देखिए कितनी शानदार मेहराब और चौड़ी है, इसके नीचे के कंगूरे कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। हम ऊपर चल के आपको वो स्टेज, वो स्थान दिखाएंगे। जब हम इस पर चढ़े तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं करीब से, इसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ये लकड़ी की सीढ़ी है। हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमने जब पैर रखा तो हमको एहसास हुआ ये स्टेज भी लकड़ी का बना हुआ है। किसी समय यहाँ पर नवाब बैठते थे। सामने जो हाल दिख रहा है वहाँ पर उनके वज़ीर बैठते थे और अपने राज का काम करते थे। इधर देखिए पीछे का जो काफ़ी हिस्सा टूट गया है, यहाँ पर भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस महल की जो खासियत है, यहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ये वही लकड़ियाँ हैं जो जंगल काट के इस स्थान को बराबर किया गया था, उन्हीं लकड़ियों को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक सीढ़ी है, सीढ़ियों के माध्यम से नवाब अपने दरबार में आया करते थे। हम आपको उस वक्त की कल्पना में ले जाना चाहते हैं कि यहाँ से नवाब आकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाते थे। देखिए यहाँ पर भी खिड़की है और ये दरवाज़ा है। हमको तहखाना जैसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको हिला कर देखते हैं नीचे क्या स्थिति होगी मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये लकड़ी के पटरे लगे हैं, इसकी धमक बता रही है कि नीचे इसके तहखाना है। और इधर का मैं हिस्सा दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो हिस्सा, यहाँ पे एक थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। अंदर की स्थिति मैं आपको दिखाऊं, जहाँ तक ये प्लेटफार्म बना हुआ है, स्टेज बना है, वहाँ का ये हिस्सा है। और हम आपको इधर लेके आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस महल का काफ़ी हिस्सा आपको दिखा सकें। जिधर भी हम जा रहे हैं हमको दरवाजे और खिड़की नज़र आ रहे हैं। इधर देखिए एक जो आर्च है बिल्कुल हाफ राउंड की है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें इसकी हैं। जब हम इधर आते हैं तो देखिए एक खुला हुआ हमको एरिया नज़र आया। इस तरह का एरिया बनाने का जो उद्देश्य हुआ करता था, ताज़ी हवा और धूप अंदर तक आ सके। इधर देखेंगे तो एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हम ये कमरों वाला महल है, इसलिए एक एक करके हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं और इसके इतिहास के बारे में भी हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे। जिधर भी जाएंगे आपको कमरे और दरवाजे, खिड़कियां नज़र आएंगी। इस तरफ हमको एक सीढ़ी नज़र आ रही है, देखें यहाँ का क्या हाल है। ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और ये सीढ़ी भी किसी समय बहुत खूबसूरत रही होगी, पत्थरों की बनी हुई है। ये कहाँ तक जाएगी, मेरा अनुमान है कि सीढ़ी आगे जाके ख़त्म हो गई है, इसको आगे बंद कर दिया गया है। हम दूसरा रास्ता तलाश करेंगे और महल के दूसरे हिस्से में लेके चलेंगे आपको। एक भूल भुलैया जैसा ये महल है। इस तरफ एक सीढ़ी हमको दिखाई दे रही है, हम इसके माध्यम से ऊपर चलते हैं और ऊपर की चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल सीधी सीढ़ी है और जब हम इधर आए तो हमको एक बालकनी नज़र आई। अब हमारे सामने दो विकल्प है, हमारे बाईं तरफ रास्ता है और एक हमारे दाहिनी तरफ रास्ता है। तो हम सोचते हैं कि पहले हम बाईं तरफ चलें और इधर देखें क्या है। इधर आए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आई हमको, वो हम आपको पास से दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा है। ये एक डॉटेड सिस्टम बनाया गया था क्योंकि महल का जो भार है काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो रहा है, उसके लिए इसको बनाया गया है। और सामने आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए
ये उस समय बनाया गया था, किस तरह से उस समय हवा और रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर देखें तो कितनी मोटी और मजबूत दीवारें हैं, इतना बड़ा महल होने के बाद भी इसको रोके हुए हैं। इधर एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, चल के हम देखते हैं। काफ़ी अंधकार नज़र आ रहा है। इस तरफ एक दरवाज़ा है, यहाँ पर भी देखिए वेंटिलेशन सिस्टम हर जगह था, क्योंकि महल बहुत बड़ा है और कमरों वाला महल है, इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी था। और उस समय की आप वास्तुकला को देखने और समझने परखने की कोशिश करिए कि किस तरह से हवा को आने के लिए इस तरह की डिज़ाइनिंग की जाती थी, जिससे कि यहाँ पे सफोकेशन ना होने पाए, यहाँ पर किसी तरह की हवा की कमी ना होने पाए। उसके लिए हर कमरों में जगह जगह पे इस तरह की व्यवस्था की गई थी। हम दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि और क्या ख़ास है। कि हर तरफ आपको अलग तरीके की वास्तुकला मिलेगी। देखिए यहाँ पर गोल बिल्कुल हाफ राउंड में डॉटेड छत नज़र आ रही है। अभी तक मैंने आपको दिखाया था वो प्लेन छत थी ये, लेकिन यहाँ पर आपको एक डॉटेड छत नज़र आएगी। देखिए यहाँ की छत भी बिल्कुल अलग तरीके की है और काफ़ी नीची है। इधर एक दरवाज़ा था, हम इधर आए चल के, और एक दरवाज़ा इधर है। यहाँ पर भी देखिए वेंटिलेशन का सिस्टम था। इस तरफ आते हैं, दरवाज़ा देखिए खोला हमने, और यहाँ पर भी एक चौकोर कमरा हमको नज़र आ रहा है। सामने देखेंगे तो एक कमरा फिर नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि 346 कमरों वाला ये विशालकाय महल है। भूल भुलैया जैसा ये महल है और हम चारों तरफ इसके चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक कमरा नज़र आ रहा है और सामने एक सीढ़ी हमको नज़र आई। शायद ये सीढ़ी हमको ऊपर तक ले जाए। यहाँ पर तो बिल्कुल अंधकार है, लेकिन हम ऊपर चलेंगे। हमारी टीम हमारे पीछे है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे रहें। किसी तरह की कोई घटना होती है वो पहले हमारे साथ हो, हमारे सहयोगियों के साथ ना हो, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आगे चलें। सीढ़ी काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पर भी मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर का इस्तेमाल इस महल में हुआ है और लकड़ियों का हुआ है। ऊपर चल रहे हैं, यहाँ की छत देखिए थोड़ा नीची है, और इधर हम आते हैं तो थोड़ा सा आयताकार सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। ऊपर आए तो हमारे दाहिनी तरफ एक कमरा नज़र आ रहा है। हम सोचते हैं पहले इधर चलें, इधर देख लें क्या है। हमारी कोशिश है कि आपको इस महल के हर एक हिस्से को दिखाएं, जिससे कि आप नवाबों की ज़िंदगी को सही से समझ सकें। एक सीढ़ी इधर भी थी, लेकिन वो हमको नज़र नहीं आई, अब वो हमको दिख रही है। काफ़ी मेहनत किया हमने इस सीढ़ी को तलाश करने की। दरवाज़ा था तो हमने सोचा कि इधर आकर देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी अलग तरह की वास्तुकला आपको नज़र आएगी। यहाँ पर जो डॉटेड छत है वो काफ़ी नीची है, उसके ऊपर रोशनी के लिए झरोखे बने हैं, वहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। इधर एक कमरा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, सिर्फ ऊपर जाने की सीढ़ी है, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे। हम दूसरे हिस्से में चलते हैं। हम इसके निर्माण से कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस महल को जानने में आपको आसानी होगी। हम वापस उसी रास्ते से चल रहे हैं। आप अगर ज़रा भी सजग नहीं हुए तो भूल सकते हैं। अब हम उसी सीढ़ी से हम ऊपर चल रहे हैं जिधर से हम आ रहे थे। आपको दूसरा हिस्सा लेके गए और दिखाया आपको। यहाँ पर आए तो देखिए काफ़ी उजाला यहाँ नज़र आ रहा है। और आपको ख़ास बात दिखा दूँ कि पत्थर को काट कर कितने शानदार तरीके से और बारीकी से इस पे ये झरोखे बनाए गए हैं। अगर आप इसको छू कर देखेंगे तो इसकी स्मूथनेस नज़र आएगी। और ऊपर चलते हैं। हम यहाँ पर आए तो देखिए हवा और रोशनी के लिए यहाँ पर भी छतों को काट कर रोशनदान बनाए गए थे, जिसके माध्यम से यहाँ पर ताज़ी हवा और रोशनी आ रही है। हम आपको इस महल का इतिहास बताना चाहेंगे
क्लाउड मार्टिन जब तक जीवित थे, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसी महल में रहते थे। उनकी मौत के बाद नवाब सादत अली ख़ान ने इस महल को ले लिया। नवाब सादत अली ख़ान ने इसमें निर्माण कार्य कराया। उसके बाद नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर ने इसमें निर्माण कार्य कराया। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर ने निर्माण कार्य कराया। लेकिन हम आपको बता दें, इसका नाम छतर मंजिल क्यों पड़ा। इसके ऊपर एक आलीशान सुनहरी छतरी लगी हुई है। इसके पीछे भी दो कहानी है। कहा जाता है कि ये छतरी जैसा ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको छतर मंजिल कहा जाता है। एक दूसरी मानता है कि नवाब सादत अली ख़ान की माँ का नाम छतर कुंवर था, जिसकी वजह से इसका नाम उन्होंने छतर मंजिल रखा। छतर कुंवर का अगर आपको मकबरा देखना है, जो बाद में आलिया बेगम के नाम से जानी जाती थी, लखनऊ के गोलागंज में वो आलीशान और भव्य मकबरा आज भी मौजूद है। तो ये दो कहानियाँ हैं इस महल के नाम के ऊपर। पहली ये कि इस पर जो छतरी बनी है वो अम्ब्रेला के आकार की सुनहरी छतरी है। दूसरा कि नवाब सादत अली ख़ान की माँ का नाम छतर कुंवर था। हम और आगे चलते हैं और आपको बताएंगे कि किस किस समय में किस किस नवाब ने क्या यहाँ पर निर्माण कार्य कराया। इधर आए तो देखिए काफ़ी खुला एरिया है। यहाँ पर एक हमको छत नज़र आ रही है। यहाँ पर भी वेंटिलेशन को देखते हुए देखिए, जो आपको मैंने दिखाया था नीचे के हिस्से में, इस तरह से हवा और रोशनी के लिए उस समय इंतज़ाम किया गया था। चारों तरफ से यहाँ पे हवा रोशनी का इंतज़ाम था, लेकिन बाद में इसको पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। और दूसरे हिस्से में हम आपको लेके चल रहे हैं। नवाबों को खुले हवादार बड़े कमरे बहुत पसंद हुआ करते थे। यही वजह है कि इस महल में भी आपको नवाबों की पसंद की हर वो एक चीज़ नज़र आएगी जो नवाबों को पसंद था। और यही वजह है कि एक अंग्रेज़ के बनवाए हुए महल में बाद में नवाबों ने अपना निवास स्थान बनाया। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं। इधर देखिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है। आने वाले शायद विजिटर्स ने इसको तोड़ा है या किन लोगों ने तोड़ा है। नीचे बहुत संभल कर आइएगा, यहाँ पर कांच बिखरी हुई है चारों तरफ। देखिए आयताकार कमरा नज़र आ रहा है और इसकी छत भी डॉटेड है। इधर भी एक बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा है। ये एक विशाल काय आयताकार कक्ष है। इसके चारों तरफ दरवाजे खिड़की हैं और ऊपर भी इसमें वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे हवा और रोशनी सही तरीके से पहुँच सके। इधर की स्थिति बहुत ख़राब है। छत के प्लास्टर टूट के नीचे गिर रहे हैं। हम इधर ना जाके अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। हम आपको ऊपर उस छतरी के पास भी ले चलेंगे, जिसकी वजह से इस महल का नाम पड़ा है। वो सुनहरी छतरी भी हम आपको पास से ले चल के दिखाएंगे। बाईं तरफ हमको एक सीढ़ी नज़र आ रही है। ये दूसरी सीढ़ी है। हम इसी सीढ़ी के माध्यम से तीसरे तल पे जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर हम आए तो देखिए ये पत्थरों की गोल सीढ़ी है, घुमावदार सीढ़ी है। और सामने आप गोमती नदी का शानदार नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। गोमती नदी के किनारे बनाने का जो उद्देश्य था वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इसको क्यों गोमती नदी के किनारे बनाया गया था। सामने एक गलियारा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे और हम अभी ऊपर जाते हैं। पीले मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ी ऊपर जा रही है। अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे और आपको यहाँ पर खुला हुआ जो हिस्सा है उसको दिखाएंगे। इधर हम आए तो देखिए ये वो चीज़ दिख रही है जो वेंटिलेशन के लिए हर तल पे बनाया गया है। चौथे मंजिल की छत है। हमको भी 5वें तल तक जाना है। आपको यहाँ से मैं वो आलीशान छतरी दिखाना चाहूँगा, जिसकी वजह से इस छतर मंजिल का नाम पड़ा है। ये उस समय सोने की हुआ करती थी। नवाबों के दौर में जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो इसको पीतल की लगा दिया और सोने की छतरी अंग्रेज़ों ने यहाँ से निकाल लिया था।
इस महल को नदी के किनारे बनाने का उद्देश्य था कि भीषण और प्रचंड गर्मी में इस महल को ठंडा रखा जा सके। ये महल जितना ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे है। इसमें तहखाना है, गोमती नदी का पानी इसके तहखाने में हुआ करता था, जिसकी वजह से इस महल में ठंडक हुआ करती थी। इसी उद्देश्य से इसको नदी के किनारे बनाया गया था। जब यहाँ पर नदी का पानी काफ़ी बढ़ जाता था तो इसके दूसरे तल पर भी पानी आ जाया करता था, लेकिन महल की बनावट ऐसी थी कि जिससे ये महल पूरी तरह सुरक्षित रहता था। भीषण गर्मियों में भी ये महल ठंडा रहता था। हम आपको महल के उस हिस्से में अब लेके चलेंगे जहाँ पर भी ये सुनहरी छतरी है, और आपको उस छतरी तक पहुँचाएंगे और आपको दिखाते हैं। अब हम उसी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे जिधर से हम आए थे। तो वैसे ही घुमावदार सीढ़ी है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम इधर आए तो देखिए यहाँ पर भी खुला हुआ हिस्सा है, लेकिन अभी हम छतर मंजिल के मुख्य स्थान पे नहीं पहुँचे हैं। एक तल हमको और जाना होगा। आखिरकार हम उस स्थान पर आ गए जो छतर मंजिल का गुंबद है। सामने हमको ये अष्टकोणी गुंबद नज़र आ रहा है। दरवाजे के ऊपर जो कार्निश बनी है ये भी दीवार के अंदर सलीके से गढ़ी है। हम अंदर चलते हैं और ये वो है स्थान जिसके नाम से ये इमारत जानी जाती है। हम छतर मंजिल के ठीक नीचे खड़े हुए हैं। आप ऊपर देखेंगे तो इसमें खासियत क्या है, इसका गुंबद ऊपर से गोल नहीं है, इसको सपाट किया गया है और इसके चारों तरफ जो अष्टकोण हैं बाहर उसके छज्जे निकाले गए हैं। हम बिल्कुल नीचे खड़े हैं और हमने आपको उस स्थान तक पहुंचाया छतर मंजिल जिस नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में स्थित छतर मंजिल दिखाया, इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।